हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप फॉलो भी करते हो बट कभी कभी आपसे छूट जाता है। जैसे आप टाइम पे नहीं पहुँचते हो इंटरव्यू के लिए, या फोकस नहीं रहते हो, या जब इंटरव्यू देते हो तो पहला राउंड क्रैक हो जाता है, दूसरे में सक्सेस नहीं मिलता, कभी कभी दूसरा राउंड क्रैक हो जाता है, तीसरे में सक्सेस नहीं मिलता, कभी कभी तो HR राउंड के साथ HR भी खुश होता है आपके एग्जिट करने के समय, इंटरव्यू देने के बाद, बट उसके बाद ऑफर नहीं आती, उसके बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जो हो रही है वो रियल टाइम दूसरी जगह भी होती है, दूसरे कुछ इवेंट्स होंगे उसके साथ भी होती हैं। आज मैं एक एक चीज़ का एनालिसिस करना चाहूँगा आपके साथ, रियल टाइम स्टोरी के साथ, जो आप सबने भी देखा होगा। वर्ल्ड कप की बात करते हैं जहाँ पे फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। हर चीज़ को हम रिलेट करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे और उससे अपने स्वार्थ की चीज़, अपने मतलब की चीज़ निकालेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे। देखते वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे ये चीज़ें निकल के आती है। पहला पॉइंट है स्टे शार्प, स्टे फोकस। मतलब अपना ध्यान उसी चीज़ पे होना चाहिए जो चीज़ अपने को करनी है। बहुत से बार सिचुएशन ऐसी होती है, क्लास में भी मैं बहुत बार देखता हूँ, आपको डर लगता है लोग क्या बोलेंगे, दूसरे लोग बैठे हुए कैसे क्वेश्चन पूछे, या आप 2-3 इंटरव्यू फेल हो जाते हो, उसके बाद चौथा इंटरव्यू में जब जाते हो तो आपके दिमाग में रहता है बैक ऑफ माइंड कि 3 इंटरव्यू फेल होने के बाद मेरे दोस्तों ने क्या कहा था, या मुझे किसी HR ने कुछ बोला। अब देखिए, आप सोचिए ज़रा सा, जिस दिन फाइनल चल रही थी 1.8 लाख ऑडियंसेस वेयर देयर, ऑल दे वेयर इन द ब्लू कलर का मैदान था, हर किसी ने वही टी शर्ट पहनी थी, हर कोई चिल्ला रहा था, हर कोई आवाज़ कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया जो है बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग कर रहा था। आप सोचिए कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर उस समय परफॉर्म करना, अपना ध्यान अपने फोकस से न हटाना, कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने की। आप सोचिए ज़रा सा कितना बड़ा आवाज़ होगा उस समय। आप सोच रहे हो 2 लाख दर्शकगण उसको देख रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने फोकस नहीं छोड़ा। आपको भी यही सीखना है। 10 लोग 10 गालियां देंगे, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, हर बार बता रहा हूँ, कितने लोग निगेटिव कमेंट्स लिखते होंगे, कितने लोग पॉजिटिव लिखते होंगे, तो मेरा फोकस पॉजिटिव पे होता है। पॉजिटिव से भी ज़्यादा आप जो कमेंट्स देते हो उस और मुझे सुधारने के लिए कुछ लिखते हो, उसमें मैं सुधार करता हूँ और हर बार आगे बढ़ते रहता हूँ। आपको भी यही करना है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, प्लान, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट। क्या है ये प्लान, प्रिपेयर, एग्जीक्यूट? मतलब अपना जो लक्ष्य अपने को अचीव करना है। जैसे मेरे को इंटरव्यू में जाना है, अब भाई आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, वो उसमें SQL ज़्यादा लिखा हुआ है। सीधी बात है यार, SQL ज़्यादा पढ़ के जाइए। नहीं सर, मैंने ट्यूशन जावा की लगाई थी। अरे भाई, जावा के साथ SQL भी आता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, प्लान कीजिए, उसका प्रिपरेशन कीजिए और इंटरव्यू के समय उसी चीज़ को सही से एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा सोचिए इंटरव्यू मेरा लास्ट है, इसमें अचीव होना ही चाहिए। यही तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। क्या किया उन्होंने इतनी अच्छी फील्डिंग लास्ट में की, इतनी अच्छी प्रिपरेशन की, इतनी अच्छी उन्होंने फील्ड की जो लोकेशंस थी उस पर अपने फील्डर्स तैनात किए जो उन्होंने पुरानी मैचेस में नहीं किए। अलग टाइप की स्ट्रेटेजी थी जो इंडिया भी समझने में थोड़ी सी मात खा गया, बट ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी दम तक उसको, लास्ट एग्जीक्यूशन के पॉइंट तक उसके ऊपर वो लड़ते रहे और सक्सेस पाया। आपको भी यही करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, क्या मांगा गया उस कंपनी में वो पढ़िए, उस कंपनी की वेबसाइट पढ़ के जाइए। मैं हर वीडियो में आपको वही देना चाहता हूँ जो आपको ज़रूरी है। उसके बाद और एक छोटी सी चीज़ है गाइस, स्टे इंस्पायर्ड, डोंट गेट डिसहार्टन। मतलब अपसेट नहीं होना है, मैदान को नहीं छोड़ देना है। मतलब 4 इंटरव्यू फेल हो गए सर मेरे, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रहा गाँव। कई लड़के तो दिवाली को 1 महीना पहले चले गए थे। आप सोचिए ये क्या कोई चीज़ हुई, दिवाली के लिए 1 महीना पहले जाते हैं? नो, मुझे पता है फेस्टिवल है सर, मेरे तो वैसे भी इंटरव्यू फेल ही होते हैं, मैं क्या करूं सर, देखिए अभी सर कुछ दिन ब्रेक लेता हूं। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजंस यू आर टेकिंग। व्हाई यू वांट टू टेक ब्रेक? अभी आपको, जैसे मैं आज इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें क्रिकेट के ऊपर बातें कर रहा हूँ। मोहम्मद शमी आपने देखा होगा, इतना अच्छा बंदा, इतना स्ट्रेस है उसके दिमाग पे। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे या पुरानी हिस्ट्री देखोगे, 3 मैच में
इतना स्ट्रेस होने के बाद भी इंडिया ने उसको 3 मैच में नहीं लिया, 3 मैच में खेलना तक उसको अलाउ नहीं किया, सिलेक्शन में नहीं था उस प्लेइंग 11s में। फिर भी जब उसको मौका मिला भाई ने पूरी तबाही मचा दी। कहने का मतलब क्या है कि मोहम्मद शमी जैसा जो भी बंदा है उसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, इंडिया के लिए एक इक्का करके साबित हुआ हो। कहने का मतलब क्या है, आपको मौका नहीं मिले आपके लिए सेम है, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। एक लड़का तो मुझे अभी मिला, बोलता है सर कॉल्स आएंगे तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। अब बताइए इसको क्या बोले हम। मैंने बोला पढ़ता है क्या रोज? नहीं सर अभी 2 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने बोला क्यों? सर कॉल्स नहीं आ रहे। अरे कॉल्स नहीं आ रहे तभी तो आपकी तलवार आपसे शार्प करनी है ना, जिस दिन आपको शिकार आएगा उस दिन काटना पड़ेगा, पर आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा। तो डिसहार्टन नहीं होना है, सीखिए आप। उसके बाद पॉइंट आता है लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड स्टिक विथ इट। मतलब अगर आपकी कोई गलती होती है आप सुधारिए, पर सुधारने के बाद फिर से गलती मत कीजिए वही गलती। कहते हैं स्टम्बलिंग अगेंस्ट द सेम स्टोन अगेन इज डिसग्रेसफुल। मतलब उसी पत्थर के ऊपर आप बार बार ठोकर खा रहे हो, मतलब आपके जितना बेवकूफ़ कोई नहीं है। कहने का मतलब आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस में सक्सेस नहीं मिला, गलतियां हुई थी, इंडिया से हारे थे वो और बहुत दूसरी टीम से भी हारे थे। आप सोचिए उसके बाद उन्होंने सबक लिया, नहीं अभी नहीं होगा, अभी हम नहीं हारेंगे। उन्होंने सोच लिया था और लास्ट दिन तक, लास्ट बॉल तक वो लड़ते रहे। आपने उनकी मैच में बैटिंग भी देखी होगी, उन्होंने जब बैटिंग की पहली 3 विकेट्स उनकी बहुत जल्दी चली गई थी। मतलब क्या है, उन्होंने सीख लिया कि भाई अभी मज़े नहीं करने हैं। उसके बाद अगर आपने देखा होगा वनडे टेस्ट मैच बन गया था, बिल्कुल विकेट नहीं जा रही थी, तरस गए थे हमारी टीम, इंडिया की टीम, कैसे विकेट ली जाए। तो इसको कहते हैं मिस्टेक से सीखना। और उसके बाद भी अगर आप मिस्टेक करते हो, अनवांटेड शॉट्स अगर ऑस्ट्रेलिया खेलती उस दिन, एक भी विकेट अगर एक्स्ट्रा चली जाती, फंस जाते हो। समझने का ट्राई कीजिएगा। जो भी आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हो वो क्वेश्चन घर में आके लिखिए, बार बार पढ़िए उनको, उन मिस्टेक्स को दोबारा ना हो इसका केयर लीजिए। किसी इंटरव्यू में अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ के गए और जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछ लिया और आपने जावास्क्रिप्ट के आंसर नहीं दे पाए, घर में पढ़िए और नेक्स्ट इंटरव्यू से कभी भी जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस में आपको फेल नहीं होना है। समझिएगा, इस ट्राई कीजिए इस चीज को। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सक्सेस के बाद याद रखना है, अचीव बिग बट स्टे ग्राउंडेड। मतलब अगर आपको कोई सक्सेस भी मिल जाए तो ग्राउंडेड जरूर रहिए। आपको पता होगा जब मैच हुई, मैं मैच की बात ना करते हुए आपके करियर की बात करूं तो कितने लड़कों को जॉब लग गई पर 3-3 महीने बाद निकाल दिया गया। पता है क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनको लगा कि जॉब लगना मतलब ही दुनिया में सबसे बड़ा काम हो गया। नहीं, उसके बाद भी पढ़ाई करनी चाहिए थी, इसलिए तो ले ऑफ हो रहा है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद किसी प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख दिया। ये क्या एटीट्यूड दर्शाता है? ये वही दर्शाता है कि हमें जीत मिली, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपने इसका परिणाम भी देखा। अभी T20 मैचेस चल रही, उसमें पहली मैच ये वीडियो शूट होने तो हुई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया हार गई, इंडिया जीत गई। यही होता है, आपको हमेशा हमेशा चीज़ों को फोकस रखनी है और सक्सेस पाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सोचा अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, सब लोग उस फीवर में थे, तो इस वीडियो को क्यों ना बनाया जाए और आप तक वो चीज़ें जो आपने देखी उसी को आपके करियर में कहाँ यूसेज में ला सकते हो बताने का ट्राई किया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट